थैंक यू। अंसल साहब, लोग बेकार में ही आपके बारे में इतना बुरा बुरा बोलते हैं। देखिए, कितनी आसानी से अच्छे बच्चे की तरह आपने मेरी दोनों बातें मान ली। थैंक यू सो मच। सी यू नेवर। ये मेरे दस्तखत तूने इन कागज के टुकड़ों पर नहीं लिए, ये तूने अपनी तकदीर के फैसले पर लिए हैं डॉक्टर रोशनी सिंह। अभी तक तो मैंने सिर्फ लीला हॉस्पिटल को बर्बाद करने की कसम खाई थी, पर अब लीला हॉस्पिटल के साथ साथ पूरे सिंह परिवार को भी नेस्ता नबूद कर दूंगा। ये दीनदयाल अंचल का वादा है। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितना बड़ा काम कर दिया है? I can't believe it. लीला नर्सिंग होम अब हमारा है, वो भी 4 करोड़ में। रोशनी, प्लीज पिंच मी एंड से इट्स नॉट अ ड्रीम, प्लीज। इट्स नॉट अ ड्रीम भाई, ये उसी सपने का हिस्सा है जिसे कोई तुमसे छीनना चाहता था और जिसे तुम वापस ले आई हो। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था कि मेरा सपना कभी पूरा होगा। तुम्हें मालूम है, तुमने मुझे नया जोश दिया है आगे बढ़ने का। थैंक यू सो मच। कुछ और भी कहना है मुझे, एक्चुअली कन्फेशन करना। अंसल के साथ तुमने लीला हॉस्पिटल को लेकर जो डील की थी वो मैंने तुमसे बिना पूछे कैंसिल करवा दी। आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुमसे पूछा नहीं, पर आई थिंक लीला हॉस्पिटल के लिए यही बेटर है अगर अंसल इस सब से दूर रहे। इसीलिए मैंने तुमसे बिना पूछे पार्टनरशिप कैंसिल करने की बात कर ली और उसे राजी भी कर लिया। आई होप दैट्स ओके। ओके, आर यू ओके? तुझे पता है तूने कितना बड़ा भार मेरे सर से उतार दिया है। उस अंसल के साथ पार्टनरशिप तो मेरी एक मजबूरी थी। लीला नर्सिंग होम उसके पास था, इसलिए मैंने उससे हाथ मिलाया। बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था रोशनी। थैंक्स टू यू, तुमने मेरी गलती सुधार दी। लीला नर्सिंग होम के पेपर्स अब हमारे पास हैं। थैंक यू। अपने चारों ओर मैंने प्रॉब्लम्स की दीवारें खड़ी कर ली थी। बहुत दम घुट रहा था मेरा उसमें, पर तुमने वो सारी दीवारें तोड़ दी रोशनी। थैंक यू। अब बस क्या थैंक यू बोलते रहोगे, या पार्टी भी दोगे अपनी छोटी बहन को? जरूर दूंगा पार्टी। तू बोल कहाँ चाहिए पार्टी? घर। पार्टी तो घर में ही होगी, और वो भी तब जब तुम हमेशा के लिए वापस आ जाओगे उस घर में। पर मॉम। भाई, मॉम की शिकायत सिर्फ लीला नर्सिंग होम की वजह से थी, लेकिन अब ना तो तुम्हें नजरें झुकाने की जरूरत है और ना ही नजरें चुराने की। अब तुम बिना किसी गिल्ट के सर उठा के उस घर में आ सकते हो। भाई, मॉम को मैं अपने तरीके से समझा लूंगी, और बहुत जल्द हम नानू को भी वापस बुला लेंगे और उन्हें ये पेपर्स दे देंगे। तुम देखना, सब कुछ फिर से बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे पहले था। एंड आई प्रॉमिस यू दैट। यही फर्क है हम दोनों में। मैं सपने देखता हूँ और तुम सपने पूरे करती हो। कम ऑन भाई, बी नाइस टू योरसेल्फ। डॉक्टर समीर, इस केस के बारे में आपका क्या कहना है? I think we should have coffee first. फिर डिस्कस करते हैं आराम से. Come, let's go to the cafeteria.
I feel like I'm on top of the world. अरे तुम्हें क्या हुआ? सब कुछ ठीक हो गया है मोना, एक ही झटके में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पर हुआ क्या ये तो बताओ। हुआ क्या? एक मिनट, इसे देखो। देखो मोना, लीला नर्सिंग होम अब हमारा है। इनफैक्ट लीला हॉस्पिटल भी हमारा है। अब उस अंसल की इस हॉस्पिटल पे कभी परछाई नहीं पड़ेगी। एंड गेस व्हाट, ये काम किसने किया? रोशनी ने, मेरी छोटी बहन ने। उसने ये काम अकेले कर दिखाया जो हम नहीं कर पाए। माय गॉड, ही इज सो ब्रिलियंट। उसने अंसल जैसे आदमी को धूल चटा दी। होना उसने वो काम कर दिया जो हम दोनों नहीं कर पा रहे थे। काश मैंने उससे ये प्रॉब्लम पहले डिस्कस कर ली होती तो शायद ये नौबत ही ना आती। आज मैंने रियलाइज किया कि मेरे घर वाले उस पर इतना प्राउड क्यों फील करते हैं, क्यों उसे इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो शी डिजर्व्स इट। शी इज अ जीनियस। पर उसने ये सब किया कैसे? आई डोंट नो मोना। सच कहूं तो मेरे दिमाग में ख्याल ही नहीं आया उससे ये पूछने का। मेरे लिए तो यही काफी था कि मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। होना मैं तो सारी उम्मीद छोड़ चुका था। मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन रोशनी, उसने मेरी गलती को ठीक कर दिया। उसने ना सिर्फ लीला नर्सिंग होम को और इस हॉस्पिटल को बचाया, उसने मुझे एक नई उम्मीद दी है, एक नया जोश, एक नया रीजन आगे बढ़ने का, कुछ करने का। अब मैं अपनी मॉम के पास जा पाऊंगा, अपने नानू की आंख से आंख मिला पाऊंगा। जो रोशनी ने किया है ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। वो सब तो ठीक है रजत, पर अब फंड्स कहाँ से आएंगे? लीला नर्सिंग होम तो वापस आ गया, पर लीला हॉस्पिटल तो खतरे में आ गया ना। नहीं मोना, कुछ खतरे में नहीं है। हैव अ सीट। इनफैक्ट खतरा टल चुका है, क्योंकि अंसल के साथ पार्टनरशिप टल चुकी है मोना। और रही बात फंड्स की, तो मोना वो तो हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। एक अच्छा इन्वेस्टर, अच्छा पार्टनर हमें जरूर मिलेगा। मोना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है। देखना, मैं और रोशनी कैसे नए रास्ते बनाएंगे इस हॉस्पिटल के लिए। मोना, रोशनी यहाँ पर सिर्फ एक सर्जन की तरह काम नहीं करेगी। मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसे लीला हॉस्पिटल की मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट पोजीशन दूंगा, क्योंकि उसमें वो कैलिबर है जो इस हॉस्पिटल को बहुत बड़ा बना सकता है। मोना, तुम देखना, हम दोनों भाई बहन इस हॉस्पिटल को कहां से कहां लेके जाते हैं। लीला हॉस्पिटल देश के टॉप के हॉस्पिटल में से एक होगा। हमें रोशनी का बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वो तो जैसे लीला हॉस्पिटल की होकर रह गई है। एग्जाम सर पर है और उसे चिंता ही नहीं। और तुम्हारे चिंता करने से क्या होगा? देखो, रोशनी एक इंटेलिजेंट लड़की है। अगर वो नहीं भी पढ़ेगी ना, तो भी एग्जाम तो क्लियर कर ही लेगी। मैडम जी, मोना दीदी के पापा हैं। बैठो। हमें इसी बात का डर था। अभी तक तो बाहर वाले आकर बात कर रहे थे मोना और रजत के बारे में। अब तलवार भाई साहब खुद घर पर आ गए। हो सकता है वो किसी और काम से आए हो। हम जानते हैं वो किस काम के लिए आए, और फिलहाल हमें रजत और मोना के रिश्ते के बारे में उनसे कोई बात नहीं करनी। पर अब वो आ ही गए हैं तो बात तो करनी ही पड़ेगी ना। तो तुम जाओ। वसुंधरा, महेश तलवार हमारे फैमिली फ्रेंड है। अगर तुम उनसे नहीं मिलोगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना। प्लीज। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। ठीक है। हाय महेश। यार कैसा है तू? ठीक नहीं हूँ यार। ठीक रहने लायक हमारे बच्चों ने हमें छोड़ा ही नहीं। पहले बैठ तो सही यार। प्लीज महेश।